परमेश्वर की हजूरी च आप सब का स्वागत है और आई असी खुदा दे जिंदा कलाम च चलांगे। रोमिया का खत निकालिए सारे जने। ਉਹਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਈਕ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जिस दिन असी तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेने और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह नूं दे दिंदे आ, उस तो बाद असी की कहने भला साडा एक नवा जन्म होया। हालेलुया। यूहन्ना दी अंजील दे विच यीशु मसीह ने निकोदेमुस नूं कहा सी, जिन्ना चिर इंसान नवे सिरे तो ना जम्मे वो खुदा दे राज नूं वेख नहीं सकता। तो जो असी नवे सिरे तो जम पैने आ, साडा एक नवा जीवन शुरू हो जाता है, तो असी अपना हर एक काम नवा करना है। अपनी जबान नूं, अपने सुभाअ नूं, अपनी नज़र नूं, सारियां चीज़ां नूं नवा करना है। अपनी कमजोरियां दे उत्ते काम करना है। रोमिया 8 अध्याय उहदी पहली आयत च लिखिया है, सो हुण उन्हां लई जिहड़े मसीह यीशु विच हन सज़ा दा हुक्म नहीं है। हालेलुया। किसी को नवीं गिणती वाली बाइबल होगी पंजाबी दी दिओ मैनूं। बैठ रोमिया कटे नहीं जी। तो पंजाबी दी बाइबल दोनों बाइबलों के विच आयत पूरी नहीं है, ठीक है, मैं देखना सी। हिंदी दी बाइबल दे विच लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। पंजाबी दी बाइबल दे विच ये लाइन नहीं हैगी। सो हुण उन्हां लई जिहड़े मसीह यीशु दे विच हन सज़ा दा हुक्म नहीं, क्योंकि वो शरीर दे अनुसार नहीं आत्मा दे अनुसार चलदे। हालेलुया। इहदा मतलब सज़ा उन्हां उत्ते नहीं आ जिहड़े आत्मा दे अनुसार चलदे आ, पर जिहड़े अजे भी शरीर दे अनुसार चलदे आ, शरीर दीआं ख्वाहिशां नूं पूरीआं करदे आ, वो लोग अजे भी सज़ा दे हेठ है। परमेश्वर का अनुग्रह उदों तक साडे उत्ते बनिया रहिंदा जिन्ना चिर असी आत्मिक हुंदे हां। साउल जिद्दण आत्मिकता तो शरीरक बन गया तो पवित्र आत्मा उहदे तो अलग हो गया और परमेश्वर दे वल्लों ही एक दुष्ट आत्मा आके उहनूं तंग करन लग पिया। 8 ऐत वल देखो, जिहड़े शरीरक हन वो परमेश्वर नूं प्रसन्न नहीं कर सकते। हत्थां नूं उठा के बोलो हालेलुया। की कहंदा वचन, जिहड़े शरीरक ने वो परमेश्वर नूं प्रसन्न नहीं कर सकते। फिर तुसीं शरीर के अनुसार जिन्ना मर्जी जोर लाई जाओ, जिन्नी मर्जी भज दौड़ करो, तुसीं कदे परमेश्वर नूं खुश नहीं कर सकते। सुनो, साडा एक मसला नहीं है जां असीं एक दिन ते जीना नहीं आ कि असीं परमेश्वर की एक गल मन के ते मुड़ के अपनी मर्जी के अनुसार जीवन बतीत करिए। सानू नहीं किसी नूं भी पता कि असीं इस संसार दे उत्ते 20 साल रहना, 50 साल रहना, 70 80 जां 100 साल रहना, पर कलाम दे विच एक वादा जरूर लिखिया कि जिहड़े खुदा दे हुक्मां नूं मनदे आ परमेश्वर उन्हां नूं लंबी उम्र दिंदा है। हालेलुया। तो की तुसीं सारी अपनी उम्र के सारे दिनों च तुसीं संघर्ष ही करना चाहुंदे जे? बोलो
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸਣਾ ਪਵੇ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आपने आत्मिक बनना है और शरीर के अनुसार चलना बंद कर देना है। बोलो हालेलुया। फिर तो पढ़ांगे 8 अध्याय। जिहड़े शरीरक हन वो परमेश्वर नूं प्रसन्न कर नहीं सकते हैं, पर लिखिया तुसी शरीरक नहीं सगों आत्मिक हो। हथ उठा के बोलो हालेलुया। जिहड़े यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करते आ वो हुण आत्मिक वा। तो जे तुसी आत्मिक जे ते हुण तुसी आत्मा दे अनुसार चलना शुरू करना है। 32 ऐत दे वल ध्यान करांगे जरा। लिखिया जिहने अपने पुत्र दा भी सरफा ना कीता सगों ओहनू सबना दे लई दे दिता, सो ओहदे नाल सारियां वस्तां भी सानू किवें ना बख्शेगा। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने वचन कहंदा अपने पुत्र दा सरफा नहीं कीता साडी खातर, अपने पुत्र नूं कुर्बान कर दिता, वो परमेश्वर सानू होर चंगियां वस्तां क्यों नहीं देगा? जरूर देगा, बिल्कुल देगा। स्वर्ग दे विच उहदे कोल जिहड़ा उहदा पुत्र रहिंदा सी, सानू बचाउण दी खातर उहने उहनूं मनुख बन के धरती ते भेज दिता, साडी खातर उहनूं कुर्बान कर दिता। तो फिर बाकी आशीषां भी देगा परमेश्वर। पर खुदा दीयां जो शर्तां वा उहनां नूं मन्नना है। बोलो हालेलुया। 28 आयत। असी जानते हाँ भी जिहड़े परमेश्वर नाल प्रेम रखते हैं, की रखते हैं जिहड़े परमेश्वर नाल। हुण मैं जे तुहानूं पुछां भी कौन कौन परमेश्वर नाल प्रेम रखदा, तो सारिਆਂ ने कहना हाँ जी रखते। इदां कहना ते करके विखाउणा उहदे विच फर्क है। हालेलुया। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। ठीक है। इदा हाथ खड़ा करके कह देना परमेश्वर नाल असीं प्रेम रखते हैं। इहदे विच ते जिहड़ा करके विखाउणा उहदे विच की आ फर्क है। लिखिया असीं जाणदे हां जिहड़े परमेश्वर नाल प्रेम रखते हैं सारियां वस्तां रल के उन्हां दा भला करदियां हन। हालेलुया। किड्डी जबरदस्त गल कह रहा ना खुदा। अगर तुहाडा खुदा दे नाल प्यार है तो सारियां गल्लां तुहाडे भले दे लई होणगीਆਂ। सब कुछ तुहाडे भले लई होएगा। यूसुफ नूं उहदे भरावां ने वेचिया, की सी वो भले लई होया कि नहीं होया? बोलो। अगर यूसुफ मिस्र विच ना जांदा, उत्थे जाके राजे ने उहदे सुफने दा मतलब ना दसदा, तो अगे जो कुछ भी होया वो कुछ नहीं सी होना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जे तेरा कोई एक कुड़ता लैंदा वा ते ओनू चादर भी दे दे। चादर थल्ले वाली खोल के यीशु मसीह ने देण लई नहीं सी कहा। ये धोती जिहड़ी बनदे आ साडे दरवाज है। ठीक है। हरियाणे दे विच तुसीं चल जाओ तो गले दे विच परना पा के रखदे जिन्हों गमछा कहिंदे। तो इदां यहूदी लोग भी अपने मोढे दे उत्ते चादर रखदे हुंदे सी। पैदल लोग सफ़र करदे हुंदे सी उन्हां समयां दे विच। जिथे किते रात पैनी, गर्मी होनी, उन्होंने थले विछा लेना, उत्ते भी लै लेना। फिर यीशु मसीह ने कहा जे तेनू कोई 1 किलोमीटर वरगड़ा के लै जांदा तो उहदे नाल 2 किलोमीटर जा, तू डर ना। हालेलुया। राज ते लटेरे बैठे आ। किहड़े लटेरे? कोई यीशु दे बंदे नूं लुट सकदा? दसो ओ बोलो। कोई डाकू यीशु मसीह नूं फड़ सकदा? कोई यीशु मसीह दे बंदियां दा मोटरसाइकिल खो सकदा? साडा तो अजे तक खोया नहीं किसी ने। उदों जो झोनिया के सीजनां च वाहवा बंदे पैंदे हुंदे सी, उदों मैं कल्ला बंदगी करके आउंदा रहा। मैं साइकिल के उत्ते अद्धी अद्धी रात कल्ला मीटिंग करके वापस आउंदा रहा। एक पासे आपां गीत भी गाई जाने आ, यस्सू मेरे नाल नाल रहिंदा है ते डरी ना मैनू कुछ कहंदा है। हाँ, तो गीत गा के हटे, बंदगी की, बाद दे विच बह के रोटी पानी खादा ते घर वाले कहंदे पास्टर जी रुक जाओ, माहौल बड़ा खराब है। हाँ, जे तो तुहाडा सवेरे उत्थे कोई प्रोग्राम हैगा तो रुक जाओ, तो जे तुहाडा कोई सवेरे प्रोग्राम ही नहीं उत्थे, तुहाडे कोल आउण दा साधन भी हैगा तो
काहदे लई चौंकड़ा मार के बैठे जी उत्थे? कई जवाई जिहड़े आ ना 10-10 दिन जाके बैठे रहिंदे सहुरिਆਂ को ते बाद च लड़ाई करदे उन्हां दे नाल ही, तुसीं साडी की नहीं करदे, इज्जत नहीं करदे। हुण तुहानूं रोज़ देसी मुर्गा कौन बना के खवावे हैं? सारियां गल्लां खुदा सिखालदा है जदों तुसीं आत्मिक बन जांदे जे ते। बोलो हालेलुया। तो सारियां गल्लां तुहाडे भले लई होणगीਆਂ, पर तुसीं खुदा नूं प्यार करना है। और प्यार किदां करना है? 38 आयत, क्यों जो मैनू प्रतीत है, जान कि कहंदा मैनू विश्वास है ना मौत। बोलो हालेलुया। मौत तो वड्डी कोई चीज़ हैगी? तुसीं दसो, कोई तुहानूं मार ही दवे तो वध तुहाडे नाल की कर सकदा? लिखिया ना मौत, ना जीवन, ना दूत, ना हुकूमतां, ना वर्तमान वस्तां। वर्तमान वस्तां मतलब जड़ियां इस समय दियां चीज़ां ने, ना होण वालियां वस्तां जड़ियां आउण वाले समय च बनणगीਆਂ, ना शक्तियां, ना उचियाई, ना डुंगियाई, ना कोई होर सृष्टि परमेश्वर दे उस प्रेम तो जिहड़ा मसीह यसू साडे प्रभु विच है सानू अड कर सकेगी। दोनों हाथां उठा के बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो वे लोग किहड़ियां गल्लां लिखण दिया। इत्थों तक कहंदा स्वर्गदूत भी मैनू खुदा दे प्यार तो अलग नहीं कर सकते, मौत नहीं अलग कर सकती, जिंदगी भी नहीं। जिंदगी मतलब कोई बीमार पिया, वो बथेरा यसू मसीह नूं मन मन के वेख लिया, हुण साडे नाल तुरो। नो, जिंदगी मिले चाहे ना मिले, प्यार यसू नाल, क्योंकि वही जिंदगी दा दाता आ। वो कहंदा राह सच ते जिंदगी मैं हाँ। बोलो सारे हालेलुया। इसलिए आत्मिक बनना है। की बनना? बोलो फिर से, बोलो जोर से, की बनना? और जोर से, की बनना? एक सुर ना बोलो जिदा न्याणे ऊड़े दे मगर ऊड़ा बोल देंदे। की बनना? और जोर दी। हाँ, आत्मिक बनना आ और बने रहना आ। शरीर दियां बुरियां ख्वाहिशां नूं पूरियां नहीं करना। तो देखो जी 8 की पहली आयत लिखा, सो हुण उन्हां लई जिहड़े मसीह यसू विच हन। जिहड़े यसू तो बाहर हो गए उन्हां दी गल नहीं है, जिहड़े मसीह यसू दे विच ने उन्हां ते सजा दा हुक्म नहीं है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए ऐसी, तो इस कलाम नूं याद करना कि मेरे ते हुण सजा दी आग्या नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर दे लहू दे द्वारा खरीदिया गया, मैं आत्मिक बन चुका हूं, ये हुण मेरे लिए नहीं है। सुनो 12 आयत दे विच आ जाइए। सो हे भराओ, असी कर्जदार हाँ पर शरीर दे नहीं। हालेलुया। कर्जदार वां पर कादे नहीं? शरीर दे कर्जदार नहीं आपां। हुण आपां यसू दे लहू दे कर्जदार हाँ, जिहड़ा मेरे और आप दी खातर बहाया गया। पानी दिओ थोड़ा। तो लिखिया है असी कर्जदार हाँ पर शरीर दे नहीं, जो शरीर दे अनुसार उम्र कटिए। हो सकता अज तुसीं 30 साल दे होगे जे, तुहानूं नहीं पता हुण तुसीं गां 10 साल होर जीओगे, 20 साल होर जीओगे, पर जिन्ने साल भी जीना है वो हुण प्रभु दे विच रह के जीना है, प्रभु दी हजूरी दे विच रह के जीना है। जे शरीर दे अनुसार उम्र कटोगे तो तुहानूं मरना पेगा। आदम ते हवा जिदन शरीरक हो गए, वो सारियां फैसिलिटियां जिहड़ियां परमेश्वर ने उन्हां नूं दित्तियां सी, वो उन्हां दे जीवन चों खत्म हो गईयां। सुनो, सिर्फ मसीह लोकां नूं छड्ड के सारा संसार इस गल दे पिछे भज्जा फिरदा वा कि साडी जिंदगी दा कुछ उपाअ हो जे। जिद्दां कहंदे ओ काका तेरी मम्मी कित्थे गई? बाबे को गई। की कराउण? उपाअ। की कराउण जांदे आ? उपाअ। और क्रिश्चियन लोकां नूं भी ये बीमारी बहुतिआं नूं लगी हुई है। सानू कोई ऐसा पास्टर मिल जाए जिहड़ा साडा उपाअ कर दे, आपां रहीए उत्थे दे उत्थे, आपां ओही पाप करिए, ओही पैग शैग लाइए, आपां सारे ओह काम करिए, सानू कोई चेंज ना करना पए। इस तरह नहीं है।
परमेश्वर ने तुहानू कल्ले कल्ले नू चुनिया है और तुहानू कल्ले कल्ले नू तुहाडे नां दे नाल जानदा है। सुनो, जे शरीर के अनुसार उम्र कटोगे तो तुहानू मरना पेगा, पर जे आत्मा नाल देही दे कारजां नू मारो। कि परमेश्वर इत्थे कह रहा कि मैं तुहाडे अंदरों कारजां नू मारेगा? परमेश्वर कहंदा तुही मारो अपने देही दे कम्मां नू, जिहड़े गलत काम ने, जिहड़ियां गलत ख्वाहिशां ने, उन्हां नू मारो यीशु दे नाम दे विच। ठीक है, मान लो तुसी जा रहे किते, तुहाडे मन दे विच कोई गलत ख्याल आ रहा, तू इदां कर, तू इदां कर, वो तुहाडे कंट्रोल च नहीं आ। ठीक है, तुहाडे मनां दे अंदर गलत ख्याल आउणे, तुहाडा कुछ गलत करन नूं जी करना, ये तुहाडे कंट्रोल दे विच नहीं आ, पर उहनूं करना जां नहीं करना बाद विच ये तुहाडे कंट्रोल दे विच है। हालेलुया। इसलिए जदों बुरियां ख्वाहिशां नूं जी ललचावे, की कहंदा खुदा दा बंदा, यस्सू को याद करना। हालेलुया। यादें जब सताएं, किनू याद करना? हाँ, जदों पैग वालियां दी याद सतावे, ठीक है ना, जदों जूए वालियां दी याद सतावे, हैं, जदों पुरानी सहेली दी याद सतावे, जदों किनू याद करना? उदों यस्सू नू याद कर लेना। बोलदे नहीं हालेलुया। कि ओदे जिन्ना प्यार तुहाडे नाल कोई नहीं जे करदा, ओदे नालों वध के तुहाडे लई कोई कुर्बान नहीं जे हो सकदा। फिर लिखिया, जिन्ने परमेश्वर दे आत्मा दी अगवाई नाल चलदे हन ओही परमेश्वर दे पुत्र हन। आमीन। क्यों जो तुहानू गुलामी दा आत्मा नहीं मिलिया जो फिर मुड़ के डरो, सगों लेपालक पुत्र होने दा आत्मा मिलिया, जिस करके असी अब्बा हे पिता पुकारदे हां। हालेलुया। सानू हुण डरन वाला आत्मा नहीं मिलिया, हाय इन्फेक्शन वध गई, हाय कितनी इन्फेक्शन हो गई, 20,000 हो गई, हाय हैं खून कितना 8 ग्राम, हाय जिहड़ी जिहड़ी बीमारी पड़ी जाती, हाय। ओ मेरे लोको, तानू हाय हाय करन दी लोड़ नहीं, तानू हालेलुया करन दी लोड़ है। करो फिर हालेलुया। लिखिया तानू लेपालक पुत्र होने दा, यानी कि बिल्कुल फ्रैश हर समय रहना, पाकीजगी च रहना, ऐसे पुत्र बनने वाला आत्मा मिलिया, निडर रहने वाला, ताकि तुसी पुकारो अब्बा हे पिता। तुहानू पता बच्चा जो छोटा जाता की कहंदा उदों भला? हाँ पापा अब्बा मम्मा है। यानी कि एक छोटे जे बच्चे की मां ने दसी अपने खुदा दे अगे जाना है। हालेलुया। कहंदे ना मां प्यो, कहंदे ना न्याणे जिन्ने मर्जी वड्डे हो जान मां प्यो लई की रहिंदे आ? न्याणे रहिंदे आ। ठीक आ, वो पिता आ साडा। लिखिया वो आत्मा आप साडे आत्मा दे नाल साखी दिंदा है भी असी परमेश्वर दे बालक हाँ। हुण अगली आ ध्यान नाल सुनियो, अते जे बालक हाँ तां अधिकारी भी हाँ। जे बालक हाँ ते की हाँ? परमेश्वर दे अधिकारी। किहदे अधिकारी? बोलो बोलो, किहदे अधिकारी? हालेलुया। किहदे अधिकारी? परमेश्वर दे अधिकारी हाँ। फिर लिखिया मसीह दे नाल सांझे अधिकारी। तो यसु मसीह ने आप भी ये गल कही, जिहड़ा फतह पाएगा वो मेरे नाल मेरे संघासने उत्ते बैठेगा। सांझा अधिकार मिलेगा मसीह दे नाल। पर तदे, हुण सुनियो ध्यान नाल, पर तदे जे असी उसदे नाल दुख चलीए। देखो अपनी बाइबलों ते इदां लिखिया ना, तो दुख कोई चलना नहीं चाहता। लै भी उत्थे पास्टर ना फूक ही मारदा ते सारा कुछ ठीक हो जाता। किन्ना चिर यसु मसीह ने लाजर नूं जिंदा किया 4 दिनां दे मरे नूं, वो अज तक नहीं मरिया है ना? बोलते नहीं? यसु मसीह ने 4 दिनां बाद लाजर नूं फिर जिंदा करता, वो अज तक नहीं मरिया। इदां ही है भला? असल च जे अजे तक तुसीं इहो जिहियां गल्लां करदे जे ना जी आउण नूं चल जीए ना
तेरा लक पीड़ नहीं हटदा, ओनू जा, उधर उत्थे पास्टर को जा, उत्थे जा, उत्थे जा। मतलब अजे तक तुहाडा ध्यान कित्थे आ? शरीर उत्ते। हालेलुया। तो असी कलाम की सीख रहे हैं? आत्मिक बनना है। की बनना है? ठीक है तेरे सिर दर्द नहीं हटदी? किन्ने साल हो गए यसु मसीह चलदे? 7 साल। हो 7 साल हो गए तो अजे भी सिर दर्द नहीं हटदी। ਇਹਦਾ मतलब सिर में कुछ गड़बड़ है। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਘੁਟਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢੜੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਜੰਮੇ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਾ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋਚਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਚੌਂਕ ਪੂਰਨਾ, ਉਹੀ ਕਾ ਪੁੱਟ ਲਿਆਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੌਗੀ ਨੇ ਛਿਛੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗਾਲਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਜੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਚੱਲੀਏ, ਪਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਏ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਡਿਆਏ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਆ? ਹਾਏ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਪਏ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਠਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੀ ਲੱਕ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੱਤਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚੈਂਪੀਅਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ WWE ਰੈਸਲਿੰਗ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਸਲਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਲਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਆ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੈਲਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜੇ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੈ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਿਰ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਨਾ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਿਓ ਕੋਈ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਹੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਈ ਨਾ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਅਜੇ 1-2 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵਾ। ਚਲੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੈਲੋ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਦਵਾ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ, ਹੈਲੋ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਖੰਘ ਆਈ ਜਾਂਦੀ, ਦਵਾ ਕਰਿਓ। ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਪਾਸਟਰ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ, ਦਵਾ। ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਾਗੋ ਤੇ ਦਵਾ ਕਰੋ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵਾਂਡੇ ਚੱਲੇ, ਦਵਾ ਕਰਿਓ। ਵਾਂਡੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਦਵਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮਿੰਟ ਦਾ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਦਵਾ ਕਰਿਓ, ਦਵਾ ਕਰਿਓ, ਦਵਾ ਕਰਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਕਦੇ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿੱਦਣ ਸਿਆਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਕਿੱਦਣ ਸਮਝਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ,
शैतान ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾਉਣੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਤਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ अगर शैतान ने मेरे शरीर के अंदर कोई बीमारी लाई हुई है तो मैं लड़ना आ और मैं फतह पाउनी आ साडी इंडियन टीम का महान क्रिकेटर युवराज सिंह जो साडे पंजाब दा है पंजाब और हरियाणे दा है क्योंकि अद्धा को पंजाब च रहे अद्धा हरियाणे च रहे तो उन्होंने कैंसर हो गया जिदन वो कैंसर तो ठीक होया फॉरन कंट्री गया इलाज करा गया तो वो मीडिया के सामने पता की बोल रहा सी कहंदा मैं कैंसर के नाल लड़ाई लड़ी जंग लड़ी और मैं जित के आया हालेलुया एक दुनियावी बंदा ये समझदा आया कि मेरे शरीर दे विच बीमारी आ तो मेरी इहदे नाल की आ जंग वा असीं गल मेते जा रहे सी तो जिस स्कूल दे विच मैं 2 साल पढ़िया +1 ते +2 की उस स्कूल के लागों की लंघ रहे थे उस स्कूल की ग्राउंड काफ़ी वड्डी है तो असीं गल कर रहे थे भी ग्राउंड का चक्कर लाना बड़ा औखा तो पास्टर अज मैनूं दस्सण दे कहंदे एक लड़का वा उन्हें फौज च भर्ती होना तो 32 चक्कर लाउंदा ग्राउंड के तो सारे हैरान वा साडी कमान वाली ग्राउंड तुसीं बहुत दिन देखी होएगी उहदे नालों भी वो काफ़ी वड्डी है ग्राउंड तुसीं 2 गुणा ज़्यादा ला लो सुनो कई बारी आपां सोचदे हां जे वो नहीं कर सकदा ते मैं भी कर नहीं सकता बाइबल दे विच इदां नहीं लिखिया पलूस कहंदा है जेड़ा मैनू सामर्थ दिंदा ना कौन दिंदा सामर्थ सानू भला प्रभु यीशु हालेलुया कहंदा ओहदे नां च मैं सब कुछ कर सकदा कोई काम मुश्किल नहीं हैगा बस क्यों क्यों ढेरी ढाल लेने आपां क्योंकि आपां शरीर दे अनुसार चलदे हां असीं शरीरक हां ये नहीं हो सकदा ये लफ्ज कट दो अपने दिमाग दे विचों असी नवा नवा स्कूल छड्डिया मैं तो मेरा दोस्त है सेठी साडे कोल आउंदा है इलैक्ट्रीशियन का काम करता है तो उन्हें दुकान पाई सी डैक डुक वगैरह ठीक करन दी डैक तुसीं समझदे जिहदे विच रीलां चलदियां हुंदियां पहलां तो उदों बटन वाले फोन आउंदे हुंदे सी ते मैमरी कार्ड आउणे शुरू होए मैमरी कार्ड तो काफ़ी साल पहलां दे पर साडे कोल उदों पहुंचे तो कई ने दसना सानू इदां आपां उहदी दुकान ते बैठे होना जी एडा क कार्ड वा तो उहदे विच हज़ारां गीत पै जांदे असीं दोवां ने बैसना असीं कहना यार एडी वड्डी कैसट हुंदी आ ते उहदे विच 10 गीत आउंदे आ ते नाले ओह कैसट घुमदी आ फिर गीत वजदा ते जिहड़ी इन्नी क चीज़ वा उहदे च हज़ारां गीत पै किद्दां जांदे आ ते ओह घुमू किद्दां ते वज्जू किद्दां पर असीं जाणदे आ और साडे मोबाइलां दे विच मैमरी कार्ड है हालेलुया एक इंसानी दिमाग कुछ सोचता आ और उन्होंने वो करता है और एक दिन उसका रिजल्ट कढ़दा और प्रूव करता कि इदा हुंदा हुण तुहानूं पता नासा जो कंपनियां जिहड़े चंद्रमा ते जांदे ने उन्होंने नोकिया कंपनी नूं और कुछ होर कंपनियां नूं ठेका दे दिता कि वो चंद्रमा के उत्ते इंटरनेट लाउण लगे हालेलुया इंसान दुनियावी तौर पर कितनी तरक्की कर रहा है चंद्रमा ते क्यों इंटरनेट ला रहे हैं ताकि जिहड़े लोग चंद्रमा च जाते हैं वो उत्थों ही अपने परिवार वालियां दे नाल वीडियो कॉल के द्वारा उदा कॉल के द्वारा गल कर सकन और चंद्रमा तो गल चेते आ गई मैं अक्सर कहना कि एक बंदा सोचता है कि मैं चंद्रमा ते जाना है कोई सड़क नहीं जाती कोई जहाज नहीं जाता कोई हैलीकॉप्टर कोई बस कोई ट्रेन नहीं कोई रस्ता नहीं पर उन्हें अपनी सोच के उत्ते काम किया और एक दिन उन्हें चंद्रमा ते पहुंच के दिखाया असी पहला ही कह देने नहीं जी ये नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता करिए जे विश्वास सब कुछ हो सकता है बस असी आत्मिक बनना है वचन कहता है 32 आयत वाल फिर देखो जिसने अपने पुत्र का साडी खातर सरफा नहीं किया एक ऐसी अनोखी घटना है परमेश्वर का पुत्र खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो खुद आप खुदा आ वो एक आम जिहा मनुख बन के इस धरती के उत्ते आके साडे लोकां दे विच रहिंदा आ और अपने शरीर की कुर्बानी दिंदा ताकि असीं बचाए जाइए
तो अज सानू फ्रिज नहीं मिलती तो आप खुदा नूं मिहणा मारते हैं, सानू चंगियाई नहीं मिलती खुदा नूं मिहणा मारते हैं। मेरा परमेश्वर बाइबल दे विच लिखिया वो दया दा सागर आ। बोलो हालेलुया। बस साडे अंदर आदत वा कि उस सागर दे विच आपां जाने आ, एक गिलास फड़दे आ पानी दा डोब के ਅਸੀਂ अपने घर आ जाने। परमेश्वर चाहुंदा तुसीं उस सागर दे विच रहो। तुहानूं पता वा समुंदर दे विचों ही डीजल, पेट्रोल, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, ये सब कुछ जिहड़ा है इस समुंदर दे विचों निकलदा है। बोलो हालेलुया। कईयां ने जाके शिप च काम किया होना, थल्ले पाइप लाइन विछाउंदे आ, उहदे विचों तेल कड्डदे आ, तेल आके साडी गड्डियां च, हवाई जहाज़ां च, हैलीकॉप्टर च पैंदा है। और जिहड़ा इंटरनेट अज तुसीं यूज़ करदे जे है, तुहाडा कोई अजीज कनेडा बैठा, अमेरिका बैठा, तुसीं इत्थों बैठे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਂਦਾ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਬਾਲਾ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਹੱਦੋਂ ਬਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਅਣਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਯੂਹੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਪ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ? ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਚੇਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੋਠਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਦੁਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਮੰਗਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਮੰਗਦਾ, ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹੈ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ, ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦੋ ਲੋੜ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋੜ ਨੂੰ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਵਾ, ਛੇਤੀ ਅੱਗੇ ਟੋਏ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਹੈਲਪ ਲੈਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈਲਪ ਲੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬੰਦੇ ਕੋ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ ਗੱਲ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਣਾ ਕੀ ਆ? ਮੁਬਾਰਕ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨੁੱਚੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 150 ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਕੁੜ ਕੁੜ ਨਾ ਕਰੋ,
बुड़बुड़ ना करो। वो तुहाडा स्वर्ग विच बैठा पिता परमेश्वर देख रहा आ, वो तुहानू हज़ारां गुणा मोड़न की सामर्थ रखता है। बोलो सारे हालेलुया। इसलिए दुआ करया करो, प्रभु बरकत दे ताकि वंड सकीए। ये ना दुआ करया करो प्रभु बरकत दे कोठी पा लीए, हैं प्रभु बरकत दे गड्डी लै लीए। नहीं, दुआ करया करो प्रभु बरकत दे ताकि आपां होरनां नूं वंड सकीए। बोलो सारे हालेलुया, हालेलुया। लैण नालों देना किया मुबारक है। और ये गल्लां तुसीं उदों करदे जे जदों तुसीं आत्मिक बन जांदे जे। कई कहते जी औखी वेले कोई बांह नहीं फड़दा। हाँ जी, औखी वेले कोई बांह अपने ते गौर करो, तुसीं किन्ने दी फड़दे जे। जो उम्मीद आपां दूजियां तो करदे आ, पहला अपने अंदर झाती मारीए कि असी वो करदे आ। इदां ना ग्राउंड दे विच आपां बैठे पढ़दे सी, उदों सर्दियां दे दिन सी ते पीरियड फ्री सी, सर नहीं आया तो उत्ते आप ग्राउंड च लम्मे पे, तो साढ़े लागे बैठे दो जने लड़ पे, पता नहीं लगा कि वेले लड़ पे हो। चलो उन्होंने हटाया हटूया, बाद पूछा की होया, कहंदा भी इन्हें मैनू भैन की गाल कड्डी। तो जिहड़ा कवे ना इन्हें मैनू भैन की गाल कड्डी, वो मां की गाल कढ़ के घड़ी मुड़ी कवे इन्हें मैनू भैन की गाल कड्डी। मैं उन्होंने कहा, मैं भी तुसीं दोवें इक्को जे जी। कहंदा क्यों? मैं तैनू बुरा लगन दिया भी उन्हें तैनू भैन की गाल कड्डी, तो मैं भी उन्हें तो एक बारी कड्डी होनी, तू तो घड़ी मुड़ी हुण मां की गाल कढ़ कढ़ उन्होंने कही जाना भी इन्हें मैनू भैन की गाल कड्डी। यसु मसीह कहंदा तुसीं चाहुंदे हो कि मनुख तुहाडे नाल वधिया विहार करन, पर यसु मसीह कहंदा पहिलां तुसीं करो। हालेलुया। की कहंदा यसु मसीह? पहिलां तुसीं वधिया विहार करना सीखो, लोकां दा विहार ऐटोमैटिकली तुहाडे नाल वधिया हो जाएगा। साडा चाचा एक इत्थे घुमाण मेला लगदा, लोहड़ी दा मेला, इदां मुंडे बदमाश तुरे फिरदे ही, माड़े मोटे बदमाश नहीं, चंगे भले बदमाश तुरे फिरदे ही। तो एक दे मोढे नाल मोढा वज गया, तो उन्हें खिच के साडे चाचे दे चपेड़ मारी। वो कहंदा लै भरा दूजे भी मार दे। वो कहंदा है, वो हैरान ही हो गया, कहंदा यार जिंदगी च पहला इदां दा बंदा वेखिया। ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, यार ਕਹਿੰਦੇ अजीब बंदा यार। तो मान लो जे उन्हें ਉਹਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤੇ ਗਾੜੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, तो फिर गल ਵਧਣੀ ही। कलाम दे विच लिखिया अगर तुसी भलाई करन विच चुस्त जे, वो केड़ा वा फिर जिहड़ा तुहाडे नाल बुराई करेगा। कलाम दी एक एक गल सच्ची आ, उन्होंने अपनी जिंदगी विच प्रैक्टिकली करके देखो। हालेलुया। कहंदे ना यार आ माड़ी जी दाल चखियां किदां दा स्वाद है, किदां पता लगदा ते स्वाद दा? चखियां। कई बार महक भी तड़के दी बड़ी वधिया आंदी, हाँ, पर जो चखियां पता लगदा वो महक ना पता नहीं लगदा। इसलिए बाइबल च लिखिया चखो ते वेखो यहोवा भला है। उन्हें साडे नाल भलाई कीती। वो कहंदा ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਯਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾ, ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਘਰੇ ਰਹਿ, ਤੇਰੇ ਕਈ ਕੰਮ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਗੀਤ ਬਣਾਇਆ, ਗੀਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਚਾਚੀ ਪੁੱਛਦੀ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਆ? अज ऐतवार मैं बंदगी ते चली हाँ। चाची जी तुसी नहीं जाना? नहीं पुत घर दे बड़े काम, ओ करना जे करना, टाइम नहीं लगता। ठीक है चाची जी फिर मैं भी बंदगी ते जाना कैंसल कर देनी, अज आप इत्थे ही बंदगी कर लेने। एक गलत सिक्ख्या वा। इदां दे सारे कहणगे भी साडे घरों घरी आके बंदगी करी जाओ, साडा टाइम नहीं हैगा। ऐतवार का दिन आ कि सारे लोग कित्थे इकट्ठे होण? खुदा दे घर दे विच। जो मैं शुरू च सेवकाई च तुरिया सी, कई नवे परिवारां ने मिलना इदां दूर, मान लो अमृतसर वाले 40-40 50-50 किलोमीटर। उन्हें कहना जी तुसीं ऐतवार ना साडे घर बंदगी करया करो, आपां सारा खर्चा चुकांगे। मैं उन्होंने कहना तुसीं ऐतवार साडे को आ जाया करो, किराया मैं अपनी जेब चों तुहानूं दऊंगा।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣਾ ਪਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸੀ, ਹਟਿਆ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਡੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆਣੇ? ਇੱਕ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਾਈ, ਥਾਮਸ ਘਰੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੇ ਬਲਬ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ। ਥੋਮਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਥੋਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੋ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਾਦੇ ਲਈ ਆ? ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚਰਚ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਸ਼ਿਪ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਉਧਰ ਗੀਤ ਚੱਲਣ ਦਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੋਝ ਕੋ, ਇਧਰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਫੋਨ ਤੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਂ ਹੈਲੋ ਸੱਚ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫੋਨ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੋਝ ਕੋ ਉਠਾ ਲੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਹੈਲੋ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚ, ਵਿੱਚੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਧਰ ਕਈ ਕੁੱਕਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟੀਆਂ ਵੱਜਣ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚਰਚ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਅੰਕ ਨਰੂਲਾ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰਮਨਹੰਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸੁਣ ਲਈਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸਟਰ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੰਜ ਬੰਦੀਆਂ ਅਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੁੜੀ ਹੋਰ ਬਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਈਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਬੁੱਢੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਹੱਥ। ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਗਾੜੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਮੈਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ। ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਹਾਏ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਭਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆਵੇ, ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਹੈ। ਪਰ ਚਰਚ ਕਿੱਦਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ? ਆਨਲਾਈਨ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਵਾਓ ਮਤ। बोलो सारे हालेलुया। तो आपने आत्मिक बनना है, प्रभु दे प्यार दे विच अगे वधना आ। और जदों आत्मिक बन जाते जे तो इस गल नूं हमेशा याद रखना, रोमियां 8:8, जिहड़े शरीरक हन वो परमेश्वर नूं प्रसन्न नहीं कर सकते। 26 आयत पढ़ांगे लास्ट विच असी। इसे तरह आत्मा भी साडी दुर्बलताइयां विच साडी सहायता करता है, क्यों जो किस वस्त लई सानू प्रार्थना करनी चाहिए है असी नहीं जानते, पर आत्मा आप अकथ होके भर के साडे लई सिफारिश करता है। हालेलुया। लिखिया असी नहीं जानते असी दुआ किदां करनी, किस चीज़ लई दुआ करनी सानू नहीं समझ आ गई, पवित्र आत्मा नूं समझ आ गई, इसलिए आत्मा दे विच दुआ करनी। आत्मा दे विच पता दुआ किदां हुंदी है? अखा बंद करके हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर तेरा धन्नवाद, परमेश्वर तेरा धन्नवाद, परमेश्वर तेरा धन्नवाद, परमेश्वर तेरा धन्नवाद। और गैर भाषा होंदी हालेलुया हालेलुया
मरना जाया करो, जी के रहा करो। ऐटोमैटिक ही तालियां वजदियां तुहाडियां। वेख लो, हुंदा है आत्मा का काम। कई वारी तुसीं ते ताली वजाउणा नहीं चाहुंदे, पर जदों आत्मा हुंदा ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਐਡੇ ਢੀਠ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਾਲੀ ਵਜਾ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਏ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਆ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਣਾ, आत्मा दे विच होके दुआ करनी। तो अखा बंद करके तुम बोलते जे प्रभु तू मेरे बोझ को उठा ले। पर जो तुम शरीरक होंगे तो पता की कहते, तू मेरे बोझ को, एवें कुक्कड़ वर्गू कदी आउण झाकी जाते कदी आउण। परमेश्वर कहता ते बोझ तो कोई लगन नहीं दिया। गीत हुंदा वा भी तुम अपना दुख जाहिर करो तो खुशी खुशी ना है तू मेरे बोझ। तो कई बार गीत खुशी का चलन दिया होंदा है, खुशियां मनाओ। बस मंगा बोल रहा सी ना, चिंता छोड़ो स्तुति करो। तो कई करते खुशियां मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति। यानी कि तुहाडे सुर ताल कदे रलदे ही नहीं खुदा दे नाल। पाकरू ना तुसीं एक मन हुंदे ही नहीं जे। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਰੱਖ ਦੇ, ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਟਮਾਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਰਲਦੀ ਆ? ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸ ਵਸਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਆਪ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਕੇ, ਕਿੱਦਾਂ हो के भर के साडे लिए की करदा, पिता परमेश्वर दे अगे सिफारिश करदा है। इसलिए लिखिया है आत्मा नूं कदे तुच्छ ना समझो, आत्मिक वरदानां नूं कदे तुच्छ ना समझो। जदों असीं बाइबल ट्रेनिंग दे अंदर सी, एक दिन एक टीचर आया, वो कहंदा भी मैं तुहाडा टेस्ट लैणा वा कि जदों तुसीं प्रचार करना आ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, कई खुदा ने चंगी भली खुशहाल जिंदगी दी होंदी तां भी गीत की बोलते आ, हाय हाय मैं करदा रहिंदा। तू हाय हाय कद लई करनी? कईयां नूं ये भी नहीं पता कि जिहड़ा गीत असीं बोलण दे तो साडी जिंदगी तो है ही उल्ट वा। पास्टरां दी मीटिंग सी, सारे पास्टर ही बैठे सी, तो कोई पास्टर ही उत्थे गीत बोलन डै पिया, तौबा कर लै यसू ने आ जाना फिर ना तू पछताउणा। साडे डैडी उहनूं कहिंदे भी इत्थे तौबा किहनूं कराउण दियां, इत्थे ते सारे पास्टर बैठे जिहड़े दूजिआं नूं तौबा कराउंदे। पता इदां इंसान कदों करदा है? जदों वो आत्मिक नहीं हुंदा, जदों वो शरीरक हुंदा आ, क्योंकि आत्मा नूं समझ वा कि इत्थे की होना चाहिए। गुजरे दिन मैं अमृतसर दे विच सी, फास्टिंग प्रेयर दी मीटिंग सी, तो मैनूं प्रचार करने लई उत्थे बुलाया। तो इदां आराधना चल रही सी, मैं चेयर ते बैठा सी, तो मैं कोई होर कलाम तैयार कीता सी, पर प्रभु ने आयतां लियांदियां मेरे अगे। प्रभु ने मेरे मन दे विच पाया कि इत्थे जो तू तैयार कीता वो कलाम नहीं सुनाना, इत्थे इस कलाम दी लोड़ है, क्योंकि आत्मा नूं सारी समझ है। हालेलुया। असीं निरबोध हां,
कला अगर तुसी अज सेवक जे, तुसी विश्वासी जे, तुहानू ये याद रखना चाहिए बाइबल दे विच लिखिया परमेश्वर कहंदा मैं निर्बुद्धां नू चुनिया आ। बोलो हालेलुया। किन्हां नू चुनिया परमेश्वर ने? निर्बुद्धां नू। इसलिए कदे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मत करो। तुसी निर्बुद्ध जे, मैं निर्बुद्ध वां, मैं मूर्ख हां, मैनू समझ नहीं हैगी। वो जिहड़ी समझ वा सिर्फ पवित्र आत्मा नू आ। इसलिए मैं कादे अनुसार चलना वा? आत्मा के अनुसार चलना वा। हत्थां नू उठा के बोलो हालेलुया। जे तू अपनी समझ ना चलेगा, क्योंकि तू निर्बुद्ध सी, तेनू तां खुदा ने चुनिया। सुनो खुदा दा बंदा की कहंदा है, इहो रोमियां दा खत ਉਹਦਾ 7 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 24 ਐਚ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਮੰਦ ਭਾਗੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੋਂ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਕਲੀਸੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਸੇਵਕ ਬਣਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਕੀ ਆ, ਮੰਦ ਭਾਗੀ ਮਨੁੱਖ ਆ। क्यों कह रहा इदा? कहता मैं करना चंगा चाहना पर हो ही जाता, मेरे को बुरा हो जाता। और कहता है जो मेरे अंदर पाप वास करता वो मेरे को कराउंदा इदा। ठीक है, अज किसी ने माड़ी जी है गरारी फेरनी आ जाए गीत दे विच, वो तो कहता हुण मेरे जिन्ना वधिया कोई है ही नहीं, आई एम द बेस्ट। कई कहते हैं धमाक, मेरे वर्गा है नहीं किसी को। ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ।